अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी 10th क्लास आप लोगों का सेकंड चैप्टर भी हो गया था, 5th चैप्टर भी हो गया, 4th चैप्टर भी हो गया। अब हम 3rd चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला संडे तक 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे को आपका 1st चैप्टर या 6th चैप्टर जो आप लोग रिकमेंड करेंगे वो वाला चैप्टर में स्टार्ट करवा दूँगी रिवीजन के लिए। जी एक्सरसाइज 3.2 पे सबसे पहले आ जाएं। 3.1 ज़रा लेंथी थी। 3.2 और 3.5 एक ही जैसे क्वेश्चन है, वो एक ही दिन में हो जाएगी। हमारी एक्सरसाइजेस का ज़रा बर्डन कम हो जाएगा, इस वजह से 3.2 से हमने स्टार्ट किया। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के एंड वाई इज़ इक्वल टू 8 एक्स व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 8 फाइंड। अच्छा स्टूडेंट, पहले तो ये गिवन है कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। उसके बाद क्वेश्चन में ही दोनों वैल्यूज़ गिवन है y एंड x की, तो मैं आपको मेंशन कर दूँगी ये वैल्यूज़ क्यों गिवन है। फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले हमने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है ये हमने एक जस्ट इक्वेशन बनानी है, y इन टर्म्स ऑफ x शो करना है, एक इक्वेशन बनानी है। फिर y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 5 होगी, और x फाइंड करना है जब y की वैल्यू 28 होगी। जी स्टूडेंट्स, हम 2 क्वेश्चंस भी करेंगे इस एक्सरसाइज में से, तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। जी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, उसमें गिवन है हमारे पास y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसका मतलब है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। और फिर कहा है y और x की वैल्यूज़ गिवन है, y एंड x की वैल्यूज़ गिवन है, एंड y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ अगर स्टार्ट में गिवन है तो हम इसी के लिए गिवन है ना। अब अगर हमें पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें साइन ऑफ इक्वलिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। तो हमने कांस्टेंट इस इक्वेशन को इक्वलिटी में चेंज करके हमने क्या कर दिया, y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब ये y और x की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन होंगी ना, ये हमेशा k फाइंड करने के लिए, यानी कि कांस्टेंट फाइंड करने के लिए गिवन होंगी वैल्यूज़। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। 8 इज़ इक्वल टू के एक्स की वैल्यू आ गई 2। के हमने फाइंड करना है, तो के इज़ इक्वल टू 8/2, के इज़ इक्वल टू 4। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब क्वेश्चन में जिस जगह भी के की वैल्यू हमें पूछी जाएगी तो हम लोगों ने यही वैल्यू पुट करनी है, के इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सप्रेस करें y इन टर्म्स ऑफ x। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की ये, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्वेशन में हमारी इक्वेशन बन रही है, जिस तरह ये y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। ये और ये x और y की वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड की। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही फाइंड करनी है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है x इन टर्म शो करना है y इन टर्म्स ऑफ x। y को शो करना है इन टर्म्स ऑफ x। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू के एक्स। इस इक्वेशन में हमारे पास k की जो वैल्यू है वो पुट करें, y इज़ इक्वल टू 4x। ये y शो हो गया इन टर्म्स ऑफ x। जहाँ भी ये क्वेश्चन, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शो y इन टर्म्स ऑफ x। ये डेटा देने के बाद तो आपने जस्ट इतना सा प्रोसीजर करना है। ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, दिया जा सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सब क्वेश्चंस बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन, ये इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन ले लो, जोन सी भी इक्वेशन ले लो, हमें पता है y इज़ इक्वल टू के एक्स। वाई फाइंड करना है तो y इज़ इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है 5। y इज़ इक्वल टू 20, y फाइंड हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं x फाइंड करना है व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। x फाइंड हमने करना है जब y 28 है, तो क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू के एक्स
तो वैल्यू पुट करें y की क्या है 28 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ठीक है, x को ब्रैकेट में रख देते हैं, क्यों x हमने फाइंड करना है। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा 28/4 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 4 इंटू 28 इज 7। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो जितने भी क्वेश्चंस गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने देखना है कौन से आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जो भी है। इन्वर्सली का भी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स था क्वेश्चन में, हमने लिख दिया। वाई और एक्स की जो वैल्यूज़ गिवन थी वो पहले के यानी कि कांस्टेंट फाइंड करने के लिए वो वैल्यूज़ पुट की। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स शो करना था, तो हमने जस्ट इक्वेशन जो है उसमें के की वैल्यू पुट की। वीडियो ब्लर हो रही है, देखती हूँ क्या रीज़न है। उसमें के की वैल्यू जब हमने पुट की जी, उसमें के की वैल्यू पुट हमने की तो y इन टर्म्स ऑफ x भी शो हो गया। उसके बाद y फाइंड करना था जब x 5 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। के की वैल्यू पुट की, x की पुट की, y फाइंड हो गया। और x फाइंड करना था जब y इज इक्वल टू 28। इक्वेशन हमारी वही जो पहले से चलती आ रही है, वही इक्वेशन रहेगी। y की वैल्यू पुट कर दी, x फाइंड करना था, k की वैल्यू पुट की, k जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया जी। ये हो गया। नेक्स्ट भी आपको जस्ट थोड़ी गाइड करना है, आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह आप लोगों ने खुद करना है, थर्ड भी इसी तरह, फोर्थ फिफ्थ सब कुछ ऐसे ही है। बस क्यूब आ गया, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है, कुछ भी नहीं उसमें भी इशू। जो जी स्टूडेंट्स, स्लाइड चली गई है, वीडियो रिकॉर्ड होना इसके बाद पॉसिबल नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, उससे आगे जो सोल्यूशन है वो उसमें अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।